अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5 क्लास 9 का। चैप्टर 4 तक हम जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टराइजेशन का चैप्टर था, तो हमने फैक्टराइजेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर 4 में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोग को उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 का है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन का वर्ड आ गया, इसका मतलब है फैक्टराइजेशन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। पहले वो चैप्टर 4 लर्न कर लें, फिर वो भी यहाँ पे बहुत यूज़ होगा। तो अब आते हैं इसके पार्ट 1 पे। अब एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो किस तरीके से निकालते हैं? सबसे पहले हम पहली वाली, अगर हमारे पास 2 टर्म मौजूद है, पहली वाली टर्म ले लें अगर। ठीक है, पहली वाली टर्म हमने लिख ली। उसके बाद हमें जो नंबर है ना 72, उसका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आप सबको लेना आता है, आपको प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसका हमने क्या किया भाई, उसका हमने एलसीएम ले लिया। तो मिनिमम से एलसीएम लेते हैं, आप सबको पता है। तो हम 2 से इसका एलसीएम लेंगे। तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा, 18 आ जाएगा और 9 आ जाएगा फिर। ठीक है, उसके बाद 9 3 के टेबल में आता है, तो 3 3 9 और 3 1 3 हो गया। ठीक है, अब ये सारे जो हमने एलसीएम लिया, ये सारे नंबर जो हैं हम उसके आगे लिख देंगे। 3 2 हैं और 2 क्या है हमारे पास? 3 है। तो हमने क्या किया, ये एज इट इज़ वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा के इनको कॉपी कर दिया। बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो हम एज इट इज़ पावर के साथ लिख देंगे। फिर मैं आपको उसका ईजी तरीका बताऊँगी कि उसका एचसीएफ आपको लेना कैसे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरी टर्म पर। दूसरी टर्म हमारी है 120x³ y की पावर 6 और z की पावर 8। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेंगे? 120 का एलसीएम लेंगे। जब 120 का हम क्या लेंगे भाई? एलसीएम लेंगे। तो 120 भी सब 2 के टेबल में आता है, तो सबसे पहले 2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो क्या आ गया? 60 आ गया, फिर 30 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 15 2 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से ले लेंगे। 3 5 15 हो जाएगा और 5 1 5 हो जाएगा। ये सारे जो नंबर्स हैं वो हम इधर क्या करेंगे? कॉपी कर देंगे। जो ब्रेक डाउन आया हमारे पास एलसीएम से, तो उसमें 3 2 हैं, 1 3 है और 1 5 है। उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं वो एज इट इज़ उतार देंगे, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि वेरिएबल्स मैं आपको बताऊंगी कैसे उसका एचसीएफ लेना है। तो एज इट इज़ जिस तरह मौजूद है उस तरीके से ये आप लोग उतारते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी सबसे पहले देखिए जो नंबर्स में कॉमन है वो आप क्या कर लें? ले लें। ये ऊपर नीचे 2 कॉमन है, 3 2 कॉमन है और 1 3 कॉमन है। ठीक है, तो हमने जो 3 2 कॉमन थे और 1 3 कॉमन था, वो एचसीएफ लेकर हमने लिख दिया 3 2 हमारे कॉमन है और 1 3 कॉमन है। जो अनकॉमन थे, यानी कि ऊपर 1 3 है, नीचे 3 नहीं था एक, और वो नीचे एक 5 है, ऊपर 5 नहीं था, तो वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। जो कॉमन था बस वो लिख लिया। अब वेरिएबल्स के लिए क्या करेंगे? वेरिएबल्स के आसान तरीका है कि मिनिमम वाली जो पावर होगी ना वो ले लेंगे। ऊपर x4 नीचे x3 है, तो मैंने x3 ले लिया। अब y6 और y5, तो y5 ले लूँगी। मतलब वेरिएबल y तो सेम है, इस पर जो मिनिमम पावर होगी ना वो ले लेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि मिनिमम पावर इसमें क्या है? कॉमन है। फिर इसको क्या कर लें? मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? 24 आ जाएगा, x की पावर 3 y5 और z²। वेरी सिंपल। हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग ओपन कर करके वेरिएबल्स को लिखते हैं, फिर बहुत ज़्यादा जो है वो मैसअप हो जाता है। तो हमने क्या किया? डायरेक्ट ये ट्रिक लगाई है। क्या किया है भाई? मिनिमम वाली जो वैल्यू थी उसको हमने एचसीएफ के तौर पे यहाँ पे नीचे लिख दिया डायरेक्ट। क्योंकि अगर हम तो खोल के लिखते तो भी x³ भी आना था, क्योंकि 3x उसमें क्या है? कॉमन है और एक ही बचता है ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई? पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। होपफुल इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो बहुत ही सिंपल था ये। एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस में ज़्यादातर जो है वो पूछा जाता है। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में क्या है भाई? 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स हैं तो काम वही करना है बस। टर्म्स हमारे पास वैल्यूज़ कितनी आ गई? 3 आ गई। सबसे पहले हम जो फर्स्ट वाली को लेते हैं 18 r³ s4 t5। इसमें 18 का हमने क्या लेना है? एलसीएम लेना है। वही जिस तरह हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में काम किया, 18 का एलसीएम लेंगे तो 2 के टेबल में 19, 9 पे 18 आता है, 2 9 18 हो जाएगा। तो 3 3 9 और 3 1 3, ये 2 3 3 जो है हम वहाँ पे लिख देंगे ब्रेकअप है। ठीक है, एलसीएम है। उसके बाद r की पावर 3 है, s4 और t की पावर क्या है? 5। ये मैट्रिक्स उतार देंगे जैसे लास्ट वाले में किया था। फिर वही काम करेंगे, सेम खोल खोल के लिखने की, ओपन करके लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब आता है 120 r4 s3 t8 पर। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या करना है? 120 का क्या लेना है? एलसीएम लेना। 120 का एलसीएम सेम हम लास्ट वाले हमने पार्ट में भी लिया था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आप लोग को जो है वो लेकर दिखा देते हैं। 2 से लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 15 जो है वो आता है 3 के टेबल में 3 5 15 आ जाएगा और 5 1 5 आ जाएगा। ये सारा ब्रेकअप जो है हम वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 2 3 3 2 है, तो एक 1 3 और एक 5 है। सही है। उसके बाद जो वेरिएबल्स है r4 s3 और t8 वो एज इट इज़ क्या कर देंगे? कॉपी कर देंगे वहाँ। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी वाली वैल्यू। तीसरी वाली वैल्यू क्या है? 2 1 0 एंड 2 10 r7 s7 और t की पावर क्या है? 3 है भाई।
अब यहाँ पे लेना है 210 का एलसीएम। 210 का एलसीएम लेंगे तो वो भी क्या आएगा भाई, 2 से ही आएगा। तो क्या आएगा, 2 10 20 और 1 उधर चला जाएगा तो 2 5 10। ठीक है, फिर 2 5 10 5, ये 2 से नहीं होगा क्योंकि 5 है तो 5 से ही होगा। तो 5 2 10 और 5 बनता क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 21 हो जाएगा 3 से हो जाएगा, 3 7 21। और फिर क्या हो जाएगा, 7 1 क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 5 3 और 7। तो वहाँ पे हमने लिए 2 5 3 और 7। ये हमने तीनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया और वेरिएबल्स क्या कर लिया, एडिटिव कॉपी कर लिया। अब हमें तीनों में देखना है कि जो नंबर्स कॉमन है वो लिखना है। तीनों में नंबर्स क्या कॉमन है भाई, पहले तो एक 2 कॉमन है तीनों में, तो हम 2 पे क्या कर लेंगे, सर्कल कर देंगे। दूसरा ऊपर भी एक 3 है, नीचे भी, और लास्ट वाले में भी एक 3 है, तो एक क्या हो गया, 3 कॉमन हो गया। सही है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि अगर ऊपर 3 है तो नीचे सेकंड वाले में 3 नहीं है ना, लास्ट वाले में 3 है। और अगर नीचे 5 है तो ऊपर ना 5 है, नीचे 5 है, फर्स्ट वाले में 5 नहीं है। मतलब तीनों में कुछ भी जो है वो सारा कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 नंबर कॉमन है, एक 2 कॉमन है और एक 3। हमें वही देखना है जो जितनी वैल्यूज़ दी हो सब में कॉमन हो, तो वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। और आप वेरिएबल्स के लिए क्या करें, वही काम करें। मैंने आपको बताया मिनिमम वाली पावर जो हो वो लिखते हैं। आर तीनों में सेम है तो R3 सबसे छोटा है तो R3 लिख लें। एस तीनों में सेम है तो S सबसे छोटा है S3 लिख लें। T तीनों में सेम है, T3 सबसे छोटा है तो T3 लिख लें बस। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो गया, 6 R3 S3 T3। तो यही हमारा क्या हो गया भाई, एचसीएफ हो गया। पार्ट 2 का हमारा क्या हो गया भाई, सोल्यूशन हो। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में आप लोग देख सकते हैं तीन टर्म्स मौजूद है। 3 टर्म मौजूद है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर पहली और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो रही है तो हम फॉर्मूले में अगर हम बंद कर देंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रही है क्योंकि 18 में किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, पहली और आखिरी टर्म देखते हैं। पहली टर्म तो 1 है, कोई मसला ही नहीं, आखिरी 18 है। 18 को क्या करेंगे, एलसीएम से ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद उसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे। फैक्टराइजेशन आप लोग लाजमी जो है चैप्टर 4 जो है पढ़कर आइएगा, तो भी आपको ये सॉल्व करने में आसानी होगी। फिर क्या करेंगे, फैक्टर ऐसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करें तो मिड में जो 3 गिवन है वो आ जाए। तो अगर मैं इसका 6 और 3 बनाऊँ, 3 2 6 और 3, 6 में 3 माइनस करूँगी 3 आ जाएगा, और 6 3 से क्या होता है, 18 होता है। तो मैंने इसके फैक्टर क्या बना लिए भाई, 6 और 3 बना लिए, क्योंकि 6 मुझे वहाँ माइनस चाहिए तो 6 बड़े नंबर के साथ मैंने माइनस लगा दिया और 3 के साथ प्लस लगा दिया और माइनस का 18। आप जिस तरह फैक्टराइजेशन में करते 2 में कॉमन देखते हैं तो इसमें x कॉमन था, x माइनस 6 बच गया। यहाँ पे 3 कॉमन था तो 3 ले लिया। इसमें पहली वाली में x बच गया, माइनस का साइन 18 डिवाइड बाई 3 क्या होता है, 6 होता है। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने फैक्टर क्या बनाया, सही बनाया। तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 6 और x प्लस 3 आ गया। ये मेरे पास क्या हो गया, फैक्टर बन गया। अब हम आते हैं दूसरी वाली टर्म पे। दूसरी वाली हमारी वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर 6 नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। इसकी डायरेक्ट मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, एलसीएम भी लेंगे, 3 और 2 ही आएगा। 3 2 6 होता है क्योंकि, तो 3 और 2 ब्रेक ही होगा। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो हमने क्या किया, 3 और 2 ही इसका क्या कर दिया, फैक्टर बना दिया। अब पहले वाले में एक्स कॉमन आ रहा है, पहले 2 टर्म में तो एक्स कॉमन ले लिया, और एक्स कॉमन लिया तो पहले वहाँ पे खाली एक्स बचा, और यहाँ पे दूसरे वाली टर्म में 3 बचा। अब मेरे पास इन दोनों में 2 कॉमन आया, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक्स बचा, और 6 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, 3 हो गया। दोनों ब्रैकेट से हमारा इसका मतलब सही फैक्टर बना है, तो ये हो गया एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2। अब हमें देखना है जो हमने दोनों वैल्यूज़ का फैक्टर बनाया उसमें फैक्टर कॉमन कौन सा है। जो फैक्टर कॉमन होगा वो उसका क्या है भाई, एचसीएफ है। तो जो कॉमन फैक्टर है वो है एक्स प्लस 3। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया भाई, इसका एचसीएफ हो गया एक्स प्लस 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसका, एक्स प्लस 3। जो कॉमन है बस वही लिखना है, जो अनकॉमन है वो नहीं लिखना, ठीक है। वो हम एलसीएम में डिस्कस करेंगे वो कैसे करते हैं। एचसीएफ के लिए बस जो कॉमन हो दोनों वैल्यूज़ में से आपने वो लिख दें। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में पहले हमारे क्या किए, मैंने 2 टर्म किए मैंने, लेकिन हम देखते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हो सकता है 4 का 2 हो सकता है, एक्स स्क्वायर का x हो सकता है, ठीक है। तो हमने 4x स्क्वायर माइनस 9 लिख दिया, और 9 का भी हो सकता है 3। तो मैंने 2x का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस क्या कर दिया, 9 का 3 का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। आप लोग फॉर्मूला ज़रूर लिख के मेंशन कर लिएगा। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, हर दफ़ा आपको बोलती है फॉर्मूला लिख ले। तो हमने फॉर्मूले से ओपन कर दिया a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, पहला पार्ट जो है, पहली जो वैल्यू है वो सॉल्व हो गया। अब हम दूसरी पे आते हैं। दूसरी वाली में 3 टर्म्स हैं, तो ये जो है भाई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो रहा, मिडिल टर्म में ब्रेक हो गया। मिडिल टर्म ब्रेक भी डायरेक्ट हुई भी है, एक में 2 है और एक में 3 है। तो 3 और 2 ही इसकी मिडिल टर्म क्या हो गई, ब्रेक हो गई। फैक्टर बना दें, 3 और 2 ही बना दें, 3 2 6 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि मुझे माइनस का 5 चाहिए। अब इसमें से मेरे पास एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लेंगे। पहली वाली टर्म में 2x बचेगा, माइनस के साथ 3। आगे वाली टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो माइनस का साइन यहाँ पर माइनस का 1 ले लिया मैंने कॉमन। तो माइनस की वजह से ये वैल्यू प्लस की हो गई 2x, और वो प्लस की वैल्यू माइनस की हो गई -3। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए।
इसका मतलब हमने क्या किया, सही फैक्टर बनाया 2x माइनस 3 और x माइनस 1। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या है। जो कॉमन है वो हमारा क्या HCF है। तो हमारे पास कॉमन क्या है भाई, 2x माइनस 3 हमारे पास कॉमन है, तो हम HCF लिख देते हैं। HCF हमारे पास बराबर हो गया किसके, 2x माइनस 3 के। ठीक है, तो हमारा HCF आ गया 2x माइनस 3। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में तीन हमारे पास फिर तीन जो है वो वैल्यूज़ की मैंने सबसे पहले 2 स्क्वायर माइनस 8b² कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है, आपको पता है फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या है, जो कॉमन आ रहा है बोल लेना। तो मुझे यहाँ पे 2 कॉमन नजर आ रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो a² माइनस 4b² बच गया। अब a² माइनस 4b² को मैं जो है वो परफेक्ट स्क्वायर कर सकती हूँ, तो 2 बाहर रहने देती हूँ, a का क्या कर दूँगी, होल स्क्वायर कर दूँगी, तो वो a² आ जाएगा। और 4b में जो है वो 2b का होल स्क्वायर कर दूँगी, तो मेरे पास 4b² आ जाएगा। ठीक है, इसमें वही फार्मूला अप्लाई कर दूँगी, a² माइनस b² का, a माइनस b प्लस b फार्मूला आप लोग ज़रूर मेंशन कर लेगा। मैं फार्मूला नहीं मेंशन करती, एग्जाम में भी मेंशन करना होता है। अच्छा, लाजमी मेंशन कर देगा। तो a माइनस b a प्लस b आ गया। ठीक है, a माइनस b a प्लस b आ गया। अब हम आते हैं दूसरी अपने वाली दूसरी वैल्यू पे आते हैं, जो कि हमारे क्या 4a² प्लस 4ab माइनस 24b²। ठीक है, तो पूरी हम दूसरी वैल्यू उतार लेते हैं। दूसरी वैल्यू में हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, कोई वेरिएबल तो कॉमन नहीं है। ठीक है, लेकिन 4 कॉमन है, क्योंकि 4 के टेबल में 24 भी आता है, तो हम क्या ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। हमने 4 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे a² बच गया, यहाँ पे खाली a भी बच गया, और इधर हमारे पास बच गया 7b²। ठीक है, बेसिकली ये 7 नहीं है, 24 डिवाइड बाई 4 होता है 6, ये 6b² से करेक्शन कर लें। ठीक है, तो ये हो गया 6b²। अब हम क्या करेंगे भाई, इसके फैक्टर बनाएंगे। 6 को ब्रेक करते हैं तो 3 और 2 में ब्रेक हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 2 इसके फैक्टर बन जाएंगे। 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ जाएगा, और 3 माइनस 2 मेरे पास 1 आ जाएगा। हमें मिड में क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा होता तो 1 लिखा होता है, आपको पता है। तो पहले में हमने a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे a प्लस 3 भी बच गया। दूसरे में हमने क्या किया भाई, माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लिया, और 2 भी ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास a बच गया, और माइनस का साइन 3। ये यहाँ पे माइनस था, हमने 6 के साथ प्लस लिख दिया था, तो ये माइनस है। जब भी हमारे थोड़े जो है वो ब्रैकेट में मसला आ रहा था, तो ये माइनस का साइन था, तो माइनस पर जो बाहर कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका बाद हमने सही फैक्टर बनाया, तो अब जो है 4 लिखेंगे, फिर जो कॉमन ब्रैकेट थे वो लिख लेंगे, a प्लस 3 भी। फिर हमारे पास पहले ब्रैकेट में बचा a, और दूसरे में बचा माइनस 2 भी। ठीक है, ये हमने क्या किया, 2 सॉल्व कर लिया। अब तीसरी वाली जो है वो वैल्यू पाते हैं, 2² माइनस 12ab प्लस 16b²। इसमें सबसे पहले हमें कोई वेरिएबल कॉमन नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ हमें 2 कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो हमने 2 कॉमन लिया, तो पहले टर्म में हमें खाली a² बचा, दूसरे में माइनस 6ab बच जाएगा, और तीसरे में मेरे पास क्या बच जाएगा, 8b² बच जाएगा। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर तो हो नहीं रहा, इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसमें भी हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो इसमें फैक्टर हमारे क्या बन जाएंगे, 8 को जब ब्रेक करेंगे तो 4 और 2 हमारे फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, 8 का एलसीएम वेरी सिंपल है, आप सबको आता होगा। ठीक है, फिर भी जो है मैं आप लोग को जो है वो करके बता देती हूँ यहाँ पे साइड में, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना रहे। 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो 2 2 ज़ा 4 और 2 बना लूँगी तो 8 आ जाएगा, 4 में 2 माइनस करूँगी तो 6 आ जाएगा। वो बड़ा नंबर है, उसके साथ माइनस का साइन लगाऊंगी, बल्कि दोनों को ऐड ही करना है। 4 में से 2 ऐड करूँगी तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अभी मेरे पास a कॉमन लिया, पहले में a बचा माइनस 4b। ठीक है, अभी 2 माइनस का 2 भी माइनस की वजह से अंदर का साइन प्लस था, माइनस हो गया, तो ये 4 है। ये मेरे से लिखने में कन्फ्यूजन हो गई। ठीक है, ये क्या है, 4b, क्योंकि एक भी मैंने बाहर कॉमन लिया, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया। इसका मतलब हमने क्या किया भाई, सही फैक्टर बनाया। ये 2 ले गया, और ब्रैकेट लिखा तो 1 माइनस 4 भी हो गया, और पहले मेरे a बचा, और दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ माइनस का 2 भी बच गया। ठीक है, अब ये तीनों मेरे पास हमने टर्म जो थी वो सॉल्व कर लिए थ्रू फैक्टराइजेशन। अब हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट देखते हैं, तो ब्रैकेट है मेरे पास a माइनस 2b का ब्रैकेट क्या है, कॉमन है। और अगर मैं नंबर देखूँ, वैल्यू जो आगे हमने कॉमन ली है, उसके अलावा ब्रैकेट तो कोई भी कॉमन नहीं है। वैल्यू हम देखें तो 2 कॉमन है। ठीक है, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 4 है। 4 को ब्रेक करेंगे तो 2 और 2 ही हो जाएगा, तो 2 इसका मतलब कॉमन है। और अगर मैं आपको ब्रेकअप भी लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, और अगर मैं नीचे देखूँ, नीचे भी 2, इसका मतलब 2 तीनों में कॉमन है, और एक ब्रैकेट कॉमन है a माइनस 2b, दूसरे में भी a माइनस 2b, और तीसरे में भी a माइनस 2b है। तो ये मेरा क्या आ गया भाई, 2 × a माइनस 2b HCF आ गया, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया।
जब मुझे 3 वैल्यूज़ गिवन थी उसका। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कोई कन्फ्यूजन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पे। लास्ट नंबर पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में चार टर्म्स है, 4 टर्म्स आती है वहाँ पे आपको पता है हमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में आपको पता है हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया, लास्ट वाले टर्म के फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, लास्ट वाली टर्म हमारा 1 है तो 1 का फैक्टर यानी 1 किसके टेबल में आता है, तो 1 एक अपने टेबल में आता है। तो जो भी फैक्टर बनाते हैं उसे प्लस में भी लिखते हैं और माइनस में भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल 1 के फैक्टर बनाएंगे, +1 और -1 लिख लिया। फैक्टर ऑफ 1, फैक्टर ऑफ 1 क्या होगा भाई, +1 हो गया और -1 हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता है हमने रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे कि हम जो है वो सबसे पहले तो ऊपर जो हमें पॉलिनॉमियल गिवन है उसको हम अज्यूम कर लेंगे कि वो हमारे पास p ऑफ x के बराबर है। ठीक है, पूरा पॉलिनॉमियल हमारे पास p ऑफ x बराबर है किसके भाई, x³ + x² + x + 1 के। सही है, हमने क्या किया वो पूरी एक्सप्रेशन जो पूरा पॉलिनॉमियल हमें गिवन था वो लिख लिया। अब एक दफ़ा हम उसमें 1 की वैल्यू पुट करेंगे, एक दफ़ा -1 की पुट करेंगे, जिस पे हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। वो हमारा क्या होगा भाई, एज ए मल्टीप्लाई होगा। उसी का हम क्या बना लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। सबसे पहले +1 पुट किया, +1 पुट किया तो ये सब ऐड हो गया, 4 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। अब आते हैं हम -1 पे, हम -1 पुट करेंगे। ठीक है, -1 पुट करेंगे तो -1 का सबसे पहले क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x की जगह डायरेक्ट -1 पुट कर देंगे। ठीक है, और +1 जो कांस्टेंट है उसको रूट उतार देंगे तो -1 क्यूब तो क्या होगा भाई, -1 ही आएगा। स्क्वायर है -1 के ऊपर तो +1 आएगा और ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, +1 हो जाएगा। +1 -1 कैंसिल हो गया, बराबर आ गया 0 के। इसका मतलब -1 का वैसे मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं तो फैक्टर क्या हो जाएगा, उल्टा होता है। आपको पता है अगर -1 मल्टीप्लायर है तो फैक्टर क्या होगा, x + 1 होगा एज अ फैक्टर। ठीक है, ये आप सबको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, तो मल्टीप्लायर के तौर पे हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्या, -1 इस्तेमाल करेंगे। सही है, तो अब हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे भाई, वही सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ हम जो है वो ऊपर जो हमें पॉलिनॉमियल गिवन है उसके सारे हमने कोफिशिएंट लिख लिए। ठीक है, और क्योंकि हमें -1 हमारे पास एज मल्टीप्लायर आ गया तो हमने क्या किया, -1 भाई बाहर लिख दिया। अब आपको पता है कि पहली वाली वैल्यू जो है हम नीचे क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। हमने कॉपी कर ली, फिर इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ गया, 0 आ गया। 0 से -1 मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा। 0 + 1 0 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -1 और 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, अब आपको भी पता है कि जो हमें नीचे बचा हुआ होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास x³ है तो हम x² से स्टार्ट करेंगे तो x² और x के साथ 0 आ गया और कांस्टेंट क्या हो गया, 1 हो गया। और एक फैक्टर हमारे पास x + 1 था तो दोनों फैक्टर हम एक साथ लिख देते हैं। एक फैक्टर हमारा है x + 1 और एक फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, x² और x² लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो 0 हो जाएगी, +1 यानी ये हमारे पास क्या आ गया, एक हमारी जो पॉलिनॉमियल था वो सॉल्व होकर आ गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पॉलिनॉमियल पे। तो सेकंड वाले पॉलिनॉमियल अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 1 ही है, फैक्टर बनाएंगे 1 का, फिर वही फैक्टर होगा +1 और -1। इसको भी हम एज्यूम कर लेंगे पूरा जो पॉलिनॉमियल है वो p ऑफ x के हमारे क्या है, बराबर है। ठीक है, लिख लेते हैं भाई फैक्टर्स ऑफ हमारे पास 1 क्या होगा, +1 और -1। सेम वही काम करेंगे जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर उसके बाद -1 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे तो हमारे पास सारे पॉजिटिव ही हैं, हमें दिख रहा है कि हम सब ऐड कर देंगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब 1 क्या है भाई, इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, उसके बाद -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करेंगे तो x³ की जगह लगा देंगे -1 का क्यूब +3 x² की जगह -1 का स्क्वायर +3 x की जगह लगा देंगे क्या भाई, -1 और प्लस का 1। ठीक है, उसके बाद -1 का क्यूब में माइनस का 1 आ गया, ये प्लस का 3 आ गया, ये माइनस का 3 आ गया, प्लस का 1 आ गया, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, 0 आ गया। ये मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम फिर वही ऊपर वाला मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने ऊपर अप्लाई किया है, सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड हम इस पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे भाई, हमने जो पॉलिनॉमियल गिवन है उसके हम सारे कोफिशिएंट नीचे लिख लेंगे। फैक्टर हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि -1 एज अ मल्टीप्लायर आया तो हमारे पास फैक्टर क्या हो गया, x + 1 हो गया एज अ फैक्टर। ये आपको पता है उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लायर है तो मल्टीप्लाई की तरफ तो यहाँ पे -1 ही इस्तेमाल करेंगे और कोफिशिएंट लिख लें तो 1 3 3 और 1 हो गया। मल्टीप्लायर क्या आ गया, -1 आ गया। 1 पहला वाला ऊपर नीचे नीचे क्या कर दें, आप कॉपी कर दें तो मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, फिर ये -2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, इक्वेशन बना लेते हैं। तो x³ था तो ये x² से स्टार्ट होगा, 2x + 1। दो फैक्टर आ गए, हमारे पास क्या आ गया, x + 1 आ गया और एक ये आ गया। ये दोनों यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर देखते हैं दोनों जो ऊपर वाली हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया और नीचे वाली जो सॉल्व किया दोनों में कॉमन क्या है।
जो भी कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। दोनों में कॉमन x+1 है, तो इसका मतलब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF हमारा क्या है भाई, x+1 ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने HCF निकाल लिया। आपको समझ में आ गया कि HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड डिफरेंट तरीके से आ सकता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो किसी भी मेथड से आया आप लोग कर लेंगे। सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। कॉमन तो सबसे पहले रूल ही है फैक्टराइजेशन का, वो भी ले सकते हैं और मल्टी टर्म भी ब्रेक कर